इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंता दीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म ऋतु में जल सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। कन्नड़ के मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर दीमा मुनिराज की, स्वयंभू स्तोत्र के रचयिता आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर दी महाराज की। एक 16 वर्षीय युवती जिसका देहांत हो गया और वह एक उद्यान में पड़ी है, तभी उधर से एक प्रेमी का गुजरना हुआ। उसने जैसे ही उस युवती को देखा, हाय ये तो मेरी प्रेयसी थी, यदि आज यह होती तो मैं इसके साथ रंग रेन लिया मनाता। थोड़ी देर में उधर से एक वेश्या का गुजरना हुआ और उस वेश्या ने सोचा कितना सुंदर रूप मिला है इसको, यदि आज ये जीवित होती तो यह मेरी आमदनी का बहुत बढ़िया जरिया होती। तभी उधर से एक संत का गुजरना हुआ और उस संत ने सोचा, हाय रे, देखो तो इस युवती को कितना अच्छा रूप मिला, कितना अच्छा इसको शरीर मिला। यदि यह कुछ तपस्या कर लेती, कुछ नियम ले लेती, कुछ अपना जो है संयम में आगे बढ़ जाती तो इस आत्मा का कल्याण कर जाती, कल्याण कर जाती। घटना एक है, दृष्टि अनेक है। एक ही घटना से हम अनेक दृष्टि को पा लेते हैं। जिसकी जैसी अंदर में सोच होती है वो वैसे ही एंगल से उसको सोचता है। कल मैंने आपको 4 शब्द दिए थे, चर्म, मर्म, कर्म और धर्म। यदि चर्म पर दृष्टि रखेंगे तो आप कर्म बांधते चले जाएंगे, काटने की बात तो बहुत दूर है। और यदि मर्म पर दृष्टि रखेंगे तो धर्म में आगे बढ़ जाएंगे और वही धर्म आपको मोक्ष तक की यात्रा करा सकता है, मोक्ष की मंजिल तक पहुंचा सकता है। ऐसी कल अपन ने बात की। कल अपना पद्यानुवाद रह गया था और उसमें पद्यानुवाद लेकर फिर आज जो है उसी अंतिम श्लोक में श्रेयांसनाथ भगवान की भक्ति का स्तुति करते हुए एकांत का निषेध और अनेकांत की सिद्धि कैसे होती है, किससे होती है, ये यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बताया। पहले अपन कल के जो है श्लोक का पद्यानुवाद ले लेते हैं। समुचित है दृष्टांत जभी से लोक सिद्ध वह मिल जाता, वादी प्रतिवादी का झगड़ा स्वयं सिद्ध तब मिट जाता। अनेकांत है वहाँ कोई झगड़ा नहीं और एकांत है वहाँ रगड़ा ही रगड़ा है। इसलिए यदि रगड़े और झगड़े से अपने आप को हटाकर मोक्ष मार्ग में तगड़ा बनाना चाहते हो
तो आप अनेटांत का मार्ग अपना लें, हम सब अनेटांत का मार्ग अपना लें। तो वही यहाँ पर कहते हैं, मते टांत का पोसट तब मन में, मिलता दृष्टांत नहीं, साध्य हेतु दृष्टांतन में मत, चूंकि श्रेष्ठ नेटांत सही। यहाँ पर अनेकांत ही श्रेष्ठ है, एकांत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हमेशा एक ही बात है, ही में लड़ाई है और भी में स्वागत। ही में लड़ाई है और भी में स्वागत। एक होती है कुर्सी और एक होती है बेंच, ठीक है ना। कुर्सी की लड़ाई तो सब जगह चल रही है। कुर्सी में क्या होता है, एक ही आदमी बैठा हुआ रहता है और चार आदमी टांग पकड़े हुए रहते हैं और चारों उसकी टांग खींचते रहते हैं। बस ये उतरे और मैं बैठूं। बैठने वाला एक नहीं है, बैठने वाले कितने हैं, वो चार है और उतरने वाला एक ही है। समझ आ रहा है। लेकिन बेंच में क्या होता है, बेंच ऐसी लंबी होती है, और आप लोगों ने तो ट्रेन में यात्रा की है जनरल डब्बे में, समझ में आई। वो जमाना याद करो जब चार बैठे हुए हैं और पांचवा यदि अपना परिचित आ गया, थोड़ा चसट ना भाई, हाँ, फिर छठवा आ गया भाई, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, हाँ, उसको भी ऐसे उस चार वाली या तीन वाली सीट पे 10-10 लोग भी बैठ जाते थे। ये है बेंच। इसलिए आप कुर्सी के ऊपर बैठने की कोशिश मत करो, बेंच बनने की कोशिश करो। बेंच में सबका स्वागत है और कुर्सी में खींचातानी। बस ये खींचातानी घर परिवार तक आ गई, ये गड़बड़ हो गया। एक दूसरे को मैं बड़ा, वो अपने आप को बड़ा ही समझता रहता है। यहाँ पर वैसा नहीं, एकांत दृष्टि का निषेध करो और अनेकांत दृष्टि का जो है स्वागत करें, तभी हम घर परिवार या समाज में भी एक रूपता। अभी देखा आपने, हुक्मचंद जी ने जैसे ही बोला, आप लोगों ने एक मत से सबका स्वागत किया, या अध्यक्ष जी कोई बात बोल रहे हैं तो आप सब उसका अनुमोदना कर रहे हैं। ये सब अनेकांत का ही तो जमाना है ना। एकांत में होए तो वो एक बोलेगा इधर जाएगा, दूसरा बोलेगा उधर जाएगा, तो वो रथ फिर चल नहीं पाता। एक रथ एक दिशा में अच्छे से सब चलाएं और सब उसको धक्का मारें, तो वो रथ हमारा धर्म का आगे तक चलेगा, पंचम काल के अंतिम समय तक पहुंच पाएगा। उस रथ पर हम सबका हाथ लगे। इसी भावना से एक और कारिका यहाँ पर समतभद्र स्वामी की अपन लेते हैं कि आगे वे कि एकांत मत का प्रतिषेध होना चाहिए, है ना, और अनेकांत मत का स्वागत, उसी को बता रहे हैं। कैसे होगा वो भी बता रहे हैं। श्रीयांशनाथ भगवान का एकांत दृष्टि प्रतिषेध सिद्धिर, न्याय सुबीर मोह रिपुम निरस्य, असीस्म केवल विभूति सम्राट, ततस्त्वर महनसी में स्थिर वाहे। यहाँ पर बता रहे हैं, हे श्रीनाथ जिनेन्द्र, एकांत दृष्टि प्रतिषेध सिद्धिर, एकांत दृष्टि के निषेध की सिद्धि, न्याय शुभी, आसु होता है, उस आसु का मतलब होता है बाण, न्याय रूपी बाणों के द्वारा ही होती है। न्याय के बाणों से एकांत का ध्वस्त हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, आपने न्याय रूपी बाणों से एकांतवादियों का निराकरण किया, यतः जिस कारण आप मोह रिपु अज्ञान रूपी जो शत्रु है उसका द्वारा ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षय किया, निरस्य नष्ट कर केवल विभूति सम्राट। और मोह जब नष्ट हो जाता है तो अंदर अज्ञान का नाश होगा, तो अंदर क्या प्रकट होगा, बोलो। यहां मान लीजिए अंधकार हो और स्विच जला दे तो क्या हो जाएगा, लाइट जल जाएगी ना। तो बोलो ना कि अज्ञान का नाश होगा तो ज्ञान का प्रकाश होगा, अंधकार का नाश होगा तो सूर्य का प्रकाश होगा, है ना। उजाला जहां पर हो जाता है वहां अंधकार रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों में गड़बड़ है। एक ही रहेगा, एक जंगल में दोनों शेर नहीं रह सकते, एक ही शेर रहेगा। समझ में आ रहा है। एक बार ऐसा आया कि
अंधेरे ने अंधेरे से कहा, अंधेरे ने अंधेरे से कहा कि रोशनी से कर लो किनारा। अंधेरे ने अंधेरे से कहा रोशनी से कर लो किनारा, यदि रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा तुम्हारा और हमारा। यदि रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा तुम्हारा और हमारा। इसलिए जो अंधेरा होता है ना, अंधेरे से उजाले से एक कोई चिढ़ रहती है। उजाला यदि हो तो एक ऐसा वो है जंतु जिसको चिढ़ रहती है उजाले से, वो कौन कहलाता है? बोलो ना। जिसको रात पसंद है वो उल्लू। समझ में आ रहा है? यदि आपको भी अंधकार पसंद है या मोह रूपी अज्ञान पसंद है तो क्या कहलाएंगे? बोलो ना। उल्लू। उल्लू नहीं बनना है अपन को मोह को तोड़ना है। अभी जैसे देखो हमारे जो है शांति धारा की बात हो रही थी, उस समय तुरंत उन्होंने कहा पांडे जी ने, नहीं हमारे दोनों बेटे दोनों तरफ शांति धारा करेंगे। और हम चंदा प्रभु जी से भी आगे की बोली उन्होंने कर दी। ठीक है, हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकर बताए और 24 तीर्थंकर के बाद में 63 सलाहकार पुरुष बताए, 63 सलाहकार पुरुष के बाद में 169 महापुरुष बताए। फिर आगे आगे और बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते ही जाना है और उन महापुरुषों में अपना नाम लिखाना है। तो यहाँ पर इस श्लोक का भावार्थ ये हो गया कि जहाँ एकांत है वहाँ मिथ्यात्व है और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ मोह रूपी अंधेरा है। इसलिए यदि मोह को जीतना चाहते हो तो पहले एकांत के उस मिथ्यात्व को हटा दो और अनेकांत के उस उजाले को अपने भीतर ले आओ। आपको भी केवल्य की उपलब्धि हो जाएगी। और जैसे ही केवल ज्ञान की, केवल्य के दो अर्थ लगा सकते हो, केवल्य यानी मुक्ति धाम और केवल यानी आपके केवल ज्ञान। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति भी तभी होगी जब मिथ्यात्व रूपी अंधेरे को हटाएंगे, और मोक्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति भी तभी होगी जब अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाएंगे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो मोह मार्ग है उसको छोड़ो और मोक्ष मार्ग को पकड़ो। समझ में आ रहा है? मोक्ष मार्ग को पकड़ो और मोह मार्ग को छोड़ो। अच्छा ये बताओ, मोह और मोक्ष में ज्यादा अंतर है क्या? ज्यादा अंतर नहीं। वो भी मोह पे है, ये भी मोह पे है, लेकिन पीछे दोनों में अंतर है। एक में है लगा है और एक में क्षय लगा है। जो आपके पास में है ना, जो है उसका क्षय कर दो, है का क्षय कर दो, आप भी मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे। हम दोनों है को छोड़ा तो इधर आके बैठ जाए, आप भी जो है उसको छोड़ दोगे, आप भी यहाँ आकर बैठने की कैपेसिटी रखते हो और बैठ सकते हो। इसलिए जो है उसको छोड़ो, तो इसलिए पकड़ो मत, छोड़ो। और जो संसार मार्ग है वो क्या है? पकड़ो मत छोड़ो। दोनों एक ही है, पकड़ो मत छोड़ो, ये संसार मार्ग। और मोक्ष मार्ग क्या है? पकड़ो मत छोड़ो। अल्लू भैया, इसलिए आप लोग छोड़ते चले जाओ। तो यहाँ पर जोड़ो मत, छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तो यानी मोह को आपको छोड़ने के लिए जागना होगा। अभी निद्रा में है, मोह को छोड़ने के लिए जागना होगा। जागेंगे तभी हम त्यागेंगे, और त्यागेंगे तभी अपन पाएंगे। त्याग के बिना कोई पा नहीं सकता। बादल भी काले काले नजर आते हैं जब तक पानी उनमें भरा रहता है। जैसे ही पानी बरसा देते हैं वही बादल स्वच्छ नजर आने लगते हैं, बिल्कुल सफेद नजर आने लगते हैं, और नहीं तो सब तरफ काला। तो इसलिए जागो, 4 शब्द दे रहे हैं आज के, कि पहला है जागो, दूसरा है, पहला है जानो, फिर दूसरा है जागो, फिर तीसरा है जीतो और जियो। रिपीट कर रहा हूं, जानो, जागो, जीतो और जियो। तब जियो, फिर जियो की सिम तो आपके यहाँ है ही डली हुई मोबाइल के अंदर, तो जियो, वहां तक पहुंचेंगे। यदि अच्छी जिंदा दिली से जीना चाहते हो तो पहले जानो, जानो कि मैं क्या हूं, गलत क्या है, सही क्या है,
ये आपको पहचान आना जरूरी है। प्रतिदिन आचार्य भगवान कहते हैं अपने आप से प्रश्न पूछो, को हम की गुणा कृत्या किम प्राप्य किम निमित्त इत्य प्रत्ययम नोचे मतादेशी प्रतिभवित। कहाँ से आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना रे चेतन ढूंढ ले ठिका। बोलते हो ना आप लोग, प्रतिदिन बोल रहे हो कल्याण मंदिर में। तो जानो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। बस ये इतने ही प्रश्न है, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछना है। फिर जानो के बाद में जागो। अब जान तो लिया और सो ही रहा है, सो ही रहा है। फिर क्या होगा, अभी दो पहले यहाँ सुनाया या मैंने कहाँ सुनाया बता नहीं, अच्छा उदाहरण याद आ गया, सुना देता हूँ कि एक सो रहा था, अब चोर घुस गए उसके घर में, तो पत्नी की नजर पड़ी, पत्नी ने पति को बोला उठो चोर आ गए। हाँ उठता हूँ, और फिर वापस शर्राटे मारने लग गया। अरे उठो चोर अंदर घुस चुके कमरे में गए। हाँ हाँ उठ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद में फिर सो गया, फिर सो गया तो वो अलमारी खोल ली, चोर आ गए, अलमारी में से सामान बांध लिया है, ले जा रहे हैं, उठो जल्दी, वो पूरा सामान ले जाएंगे। हाँ हाँ उठ रहा हूँ। अब जो है चोर बाहर निकल गए, तब वो थोड़ी सी देर बाद में उठा, बोले हाँ क्या बोल रही थी, बोल। अब बोले अब सो जाओ। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, दो दो आए हैं उठाने के लिए कन्नड़ वालों, इसलिए उठो मोह नींद के जोर जगवासी डूबे सदा, कर्म चोर चौ और सर्वस लूटे। सर्वस सारा ही लूट रहे हैं, सर्वस का मतलब सब कुछ लूट रहे हैं आपका, और आप लुटा रहे हो। कैसे, आप गजब के आदमी हो और आराम से खूंटी तान के सो रहे हो। वो बोल रही है भैया उठ जा उठ जा। हाँ हाँ उठता हूँ महाराज उठता हूँ, आजा भैया। अध्यक्ष जी को बोल रहे हैं रोज अभिषेक शांति धारा किया करना भैया। हाँ हाँ कर रहा हूँ। अब फिर बाद में हम ही बोलेंगे आप कुछ नहीं, आप आराम से यही कपड़े पहने रहो। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से तो ये सबका ही है, एक का नहीं। तो अपन को ये जानना है। फिर भी यहाँ कन्नड़ में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग देखो, अपने युवा वर्ग देखो, सुबह भी और रात तक हम तो बोल रहे हैं महाराज आए हैं, भले ही एक दिन में एक बार भोजन करें या 2 दिन में एक बार करें, उपयोग करो, यूज करो। महाराज का यूज करना चाहिए, जितना खिला रहे हैं उससे ज्यादा यूज करो। समझ में आ रहा है, बढ़िया आदमी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। तो आप लोग उसका उपयोग करेंगे हम लोगों का, और जितना ले ही रहे सुबह से शाम तक। हम तो 2 बजे सामान्य से उठते हैं, 2:15 से क्लास चालू होती है, तो रात तक चल रही है क्लासें। तो मेरी ये अच्छी कोचिंग क्लास चालू हो रही है आप लोगों की, बढ़िया है। तो इस प्रकार से जानो, जागो और फिर त्यागो या जीतो, अपने आप को जीतो। दूसरों को जीतना बहुत सरल है, अपने आप को जीतना बहुत कठिन है। अपने दोषों को जीतो, अपनी दुर्बलताओं को जीतो, अपने दुर्गुणों को जीतो। समझ में आ रहा है। हाँ जीतो संस्था में भर्ती होने वाले तो बहुत हैं, वो जीतो की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर जीतो क्या है, यहां पर है कि जीतो यानी दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को जीतो, तब जाकर आप जियो तक पहुंच पाएंगे। और जियो भी कब, कैसे जियो, हंसते हुए जियो, मुस्कुराते हुए जियो, खिले हुए फूल की तरह जियो, कुंबलाए हुए फूल की तरह नहीं। हाँ गुलाब का फूल होता है ना, वो बिल्कुल अब 5, 7, 10 दिन पुराना हो जाए, उसके बाद क्या हालत होती है। ऐसे चेहरे यदि देखेंगे तो फिर हमारी भी, फिर हम भी देखेंगे, ऐसा कैसे बताओ, बढ़िया नहीं। थोड़ा सा मुस्कुराते रहो, इसलिए खिले हुए फूल की तरह जीना चाहिए। ये तभी होगा जब आपकी मोह से दृष्टि हटकर मोक्ष के ऊपर दृष्टि लगेगी। यहाँ पर एक बार क्या हुआ, 2 सेठ के बच्चे थे, तो एक सेठ का बच्चा बोला कि मेरे पिताजी मेरे लिए 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। मेरे पिताजी मेरे लिए 10, अरे तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं करके गए, वो दूसरा बोलता है मेरे पिताजी तो मेरे लिए 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। उधर 2 भिखारी थे, उन भिखारी के बच्चे, वो दोनों उन सेठ के बच्चों की बात सुन रहे थे।
तो दो भिखारी के बच्चे आपस में बोलते हैं ये दोनों के दोनों उल्लू के पट्टू है, दोनों के दोनों उल्लू के पट्टू है। बोले क्यों? अरे इनको ये नहीं मालूम। उन दोनों ने पूछा ओए तुम लोग किसको उल्लू के पट्टू? बोले तुम बोल रहा है मेरे पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए और मेरे लिए 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। अरे हम दोनों लोग देखो, हमारे दोनों के पिता तो हमारे लिए पूरी दुनिया छोड़ के गए। समझ आ रहा है? तो ये दुनिया छोड़ के गए, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मोह को छोड़ो और मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करो। आदमी 10 करोड़ और 20 करोड़ में उलझा हुआ है, वो करोड़ कुछ नहीं, कब करोड़पति रोडपति बन जाता है उसका कोई पता नहीं। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू दिया इसके लिए, मोह से घिरे आचरण से गिरे, मोह से गिरे आचरण से गिरे, पर से जले, पर से जले। जो पर दृष्टि रखेगा, दूसरों पर दृष्टि रखेगा, कभी वो अपने आप को जान पाएगा? मैंने बोला को हम सो हम, समझ में आ रहा है? को हम कौन है? जो आप है वो मैं हूं। अपने भीतर को पहचानो। हम पर से जले, पर से जलते, यही हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए मोह से गिरे आचरण से गिरे, आचरण से गिरना नहीं है, अपन को आगे बढ़ना है। समय भी आप लोगों का हो रहा है, इसका पद्यानुवाद पहले ले लूं, नहीं तो वो फिर छूट जाता है। हाँ, शादवाद में राम बाण से, शादवाद में राम बाण से, स्मरण जिसको छेद किया दिया, एकांति मत का मस्तक प्रभु पूर्ण रूप से भेद दिया, लाभ लिया केवल विभव का, मोह शत्रु का नाश किया, अतः बने अरहंत तभी मम मन तुम पद में वास किया। अतः आप अरिहंत पद को प्राप्त कर लिए, भगवान आपने मोह का नाश कर दिया, इसलिए आप मेरे मन में वास कर लिए। जैसे ही मैं आपको देखता हूं, दुनिया मुझे झूठी नजर आती है, दुनिया मुझे धोखेबाज नजर आती है, दुनिया मुझे ठगने वाली नजर आती है, बस आप ही सच्चे हैं। क्योंकि मैं कहता हूं, एक ने क्या कहा कि हमने एक पंडित जी आए थे, उन पंडित जी का बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ, और उन्होंने बोला कि आचार्य विद्यासागर जी जैसे कोई संत इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तब से मेरा विश्वास आचार्य विद्यासागर जी पे हो गया, तब से मेरा विश्वास आचार्य विद्यासागर हो गया और मैं आचार्य विद्यासागर जी को ही मानने लगा। ठीक है ना? तो उसमें उन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यदि ऐसा कर रहे हो तो आपने गलत किया, और मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा किया तो आपने गलत किया। गलत किया? गलत क्या किया? अरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो सर्वश्रेष्ठ। बोले हम कह रहे मेरे गुरु हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, यदि आप ऐसा मानकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो और मैंने कहा आप तब उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, ये आपका गलत धारणा हो जाएगी। आप स्वयं उनकी परख करें और अपने विवेक से, न्याय से, तर्क से आप जाने कि वो सच्चे गुरु हैं, तो आप उनकी पूजा अर्चना करें, तब वह आपका अंदर से सच्चा श्रद्धान कहलाएगा। अरे जो आज दूसरों के कहने पर पूजा अर्चना करना शुरू कर देगा, भगवान को मानना शुरू कर देगा, कल उसको कोई दूसरा बोलेगा कहाँ जा रहा है तू, चल मेरे साथ वहां पर, अरे वहां सब कुछ मिलता है, हाँ वैष्णो देवी चलेगा, सब हो जाएगा काम। लो हो गया। जो दूसरों के कहने से आया है वो दूसरों के कहने से चला भी जाएगा। अपने अंदर का न्याय, आपके अंदर का तर्क, आपके अंदर का विश्वास बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ पर माथा टेकना चाहिए और यही सच्चा मार्ग है, इसके अलावा सारे मार्ग झूठे हैं, तब वह आपका सच्चा धर्म कहलाएगा। और तभी स्थायी रूप से, क्योंकि किसी के बहकावे में आकर यदि कर भी दिया तो थोड़े दिन तो रहेगा, उसके बाद में तोड़ देगा उसको, इसलिए आगे वह चल नहीं सकती है। तत्व ज्ञान से निर्णय करो। हमारे
भगवान एक ही बात, अभी आप लोगों ने देखा होगा 500 श्लोकों में, श्रेयांसनाथ के 500 श्लोकों में एक ही बात बताई कि आप तत्व ज्ञान से निर्णय करो, तत्व ज्ञान के बाद में ही आप आगे बढ़ पाएंगे और उस तत्व ज्ञान के माध्यम से ही हम सच्चे मार्ग को अपना पाएंगे, उस सच्चे मार्ग को अपनाएं। अब आगे कल वासु पूज्य भगवान की स्तुति आएगी और वासु पूज्य के 500 कल्याण एक जगह हुए और अभी निवेदन कर ही रहे थे अध्यक्ष जी कि 108 क्या मंडलीय विधान हो जाए यहाँ पर, तो आप लोगों की बहुत अच्छी भावना है और मैं कह रहा हूँ लेकिन उसमें ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग ऐसे तो बहुत सारे फोन करते हो, समझ में आ रहा है, अपने आजू बाजू में, चाहे वो संभाजी नगर में रहते हो, चाहे हथनूर में रहते हो और चाहे आपके कोपर गांव वाले हो, समझ में आ रहा है, उनको आप फोन करो और 21 तारीख को रविवार को गजानन रिसोर्ट में आप जो 108 मंडली विधान करने जा रहे हो उसमें लगभग 40-50 नाम तो आ गए, कल वो नयन बता रहा था सोनू, लेकिन अभी इतना नहीं, आप पूरे 108 होने चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ यदि 1008 भी हो जाए तो वो गजानन रिसोर्ट में जो स्थान दिखाया इन्होंने वो बहुत बड़ा स्थान है, तो आप वह भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट, विश्वास करने की जरूरत है, सब काम अपना आप हो जाते हैं। आपने जो पूजा का जो यह है एक महा अनुष्ठान उठाया है, यहाँ से श्री जी की शोभा यात्रा के साथ में जाएं और बहुत अच्छे से ठाठ से वहाँ पर विधान हो, ऐसी भावना के साथ में आप वह करेंगे। वासु पूज्य भगवान की यह जो स्तुति आ रही है उसमें यही आ रहा है कि पूजा क्यों करें, पूजा कब करें, पूजा कैसे करें, पूजा किसकी करें, ये सब पॉइंट के उत्तर आपको आगे मिलेंगे। समत भद्र स्वामी स्वयं आपको समझाएंगे, हम भी उनके चरणों में बैठकर आपके साथ में यह सब सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी अपना आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। जो वचन लब्धि की अपने बात प्रारंभ करी थी कि वचन लब्धि के आप स्वामी बने हैं, उस वचन लब्धि का विचार तो करें कि आपने किसी को वचन दे दिया तो अब वचन के पक्के रहना, प्राण चले जाए पर मैंने जो वचन दिया है उससे मैं कभी मुकरूंगा नहीं। उस वचन को मैंने दिया है तो उसको निभाऊंगा क्योंकि मैंने दिया है। एक बहुत अच्छा वचन के ऊपर बात याद आ गई, वो आपके बीच में रखता हूँ। बहुत पुरानी बात हैगी कि जब मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग कहते हो कि नहीं जैन लोग ही जो हैं वो सत्यवादी होते, नहीं। राजपूत घराने की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, वचन की बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि राजपूतों के बीच में मैं आपको उस समय की बात रख रहा हूँ जब सम्राट अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। तो जब चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया तो महाराणा प्रताप को अपना राजपाट छोड़ना पड़ा और वो अरावली की पर्वतों की उन घाटियों में, उन जंगलों में महाराणा प्रताप को जाना पड़ा। और भटकते भटकते वहाँ महाराणा प्रताप रह रहे थे और जो उनके अन्य सैनिक थे कुछ तो जो थे वो मर चुके, कुछ अलग हो गए, बहुत कम वो बचे थे। बड़े कठिन दिवस थे उस वक्त। और जब वो थे तो उनमें एक उनका ही बहुत अच्छा सैनिक था जो कि कैसा था, वचन का पक्का था, सच्चा था और साहसी था। उसी के विषय में बात कर रहा हूँ जिसका नाम था रघुपति सिंह। उसका नाम ही क्या था, रघुपति सिंह। रघु मतलब क्या, रघुकुल चली आए, मतलब वचनों के पक्के। तो रघुपति सिंह राजपूत था और राजपूत उसने क्या किया, उसने छोटी सी एक टुकड़ी बनाई और टुकड़ी बनाने के बाद वो क्या करता था, कुछ साथियों के साथ में लेकर वो एक छोटा सा दल संगठित किया और दल संगठित करने के बाद अवसर मिलने पर मुगल सैनिकों पर छुटमुट हमले करता चला गया, मारपीट करता चला गया। अब जब मारपीट होने लगी तो जो मुगल सैनिक थे वो बड़े परेशान और फिर उसके बाद सेनापति भी परेशान। तो उन्होंने क्या, सेनापति ने एक आदेश पारित कर दिया कि जो रघुपति सिंह को जीवित पकड़ के लाएगा उसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। घोषणा हो गई, सभी को पुरस्कार प्रिय होता है, धन किसको प्रिय नहीं है, सबको प्रिय है। सभी लोग ढूंढ रहे हैं मिल जाए। हुआ ये एक बार अकस्मात रघुपति सिंह का इकलौता बेटा था
वो इकलौता बेटा जो था वो बीमार हो गया। अब जब पता चला उसे कि बहुत गंभीर स्थिति में हो और बच्चा बीमार हो गया है, तो मोह किसी को नहीं छोड़ता है, मोह जो होता है। और फिर बेटा तो बेटा होता है, फिर वो जो है व्याकुल व्याकुल हो गया, साहसी तो था ही, घोड़े पर सवार हुआ, अपने प्राणों की चिंता नहीं करी और वो आ गया चित्तौड़ की ओर। चित्तौड़ में जब नगर में प्रवेश किया, चित्तौड़ में घुसा, वैसे ही पहरेदारों ने उसको देखा और देख लिया और पूछा कौन हो तुम? तो उन्होंने बड़े ही उससे बोला रघुपति सिंह हूँ मैं। अब जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो वो तो बिल्कुल एकदम सेनापति ने के मुंह में तो पानी आ गया, बहुत बड़ा धन मिलने वाला है, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत के तुरंत उसको पकड़ा, बोले तुम्हारी तो तलाश थी, पकड़ो। वो खुश हुआ, इतने आसानी से मिल गई और एकदम स्वीकार भी कर रहा है। पर रघुपति सिंह ने एक बात बोली, बोले भाई मेरा बेटा बीमार है और क्या पता उसको मैं देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ, इकलौता बेटा है, बड़े प्यार से और नाज से मैंने पाला था, 15 साल बाद मेरा बेटा हुआ था मेरे लिए। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि एक बार मेरे बेटे से मिला आन दो और मेरी 24 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा, उसके बाद तुम्हें जो करना हो सो करना, पर मुझे चले जान दो। जब उसको पहरेदार को लगा कि एक तो ये खुद बता रहा है मैं रघुपति सिंह हूँ, जो व्यक्ति इतना सत्य बोल रहा है और ये भी जब इतना सत्य बोल रहा है तो निश्चित तौर से ये विश्वासघात नहीं करेगा, ये निश्चित तौर से वापस आएगा, ऐसा मेरा अंदर से मन बोल रहा है। और जो लोग ऐसे व्यक्तित्व होते हैं ना, उन व्यक्तित्व के आगे अपने आप दूसरे लोग झुक जाते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं। तो उस प्रभावक तो थे ही वो, तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। उन्होंने रास्ता नहीं रोका और रास्ता कर दिया। अब जब वो घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद बच्चे को देखा, सब प्रबंध किया, औषधि दी, सब हालचाल पूछा, और जब आने लगे तो पत्नी ने दरवाजे पे खड़ी हो गई, अब नहीं जान दूंगी मैं, आज तो नहीं जान दूंगी मैं, कुछ भी हो जाए, रोने लगी। तो उन्होंने बहुत समझाया बुझाया, बोले मैं वचन का पक्का हूँ, आज मत रोके तू, कभी और रोक लेना। पर वो मान नहीं रही थी, लेकिन उसने फिर तेज आवाज में बोला देख तू राजपूतानी है, राजपूत के आगे ऐसे नहीं आते, और फिर चिल्लाया, झटका दिया और वो बाहर निकल गए। जब वो सामने पहरेदार के पहुंचा, 24 घंटे में 1 घंटा पहले पहुंच गया, 23 घंटे में पहुंच गया, देखते ही पहरेदार कहने लगा तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें अपनी मौत की परवाह नहीं है, तुम्हें मालूम है तुम्हें फांसी होने वाली है, मैं पकड़ कर ले जाऊंगा तो वहां ले जाऊंगा। तो बोले डरने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात। डरने से मुझे, क्या बोला उन्होंने, डरने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, बोले मैं मरने से नहीं डरता हूं। तो किसके साथ, बोले विश्वासघात करने से डरता हूं। रघुपति सिंह की उस ईमानदारी और शूरवीरता को देखकर पहरेदार प्रसन्न हो गया, और वो ये बोला कि तुम्हारी इस वीरता और शूरवीरता और इस वचन की बात को देखकर मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, और मैं तो इतनी ही बात बोल रहा हूँ कि तुम्हें इस वीरता के कारण मेरा मन नहीं हो रहा है तुम्हें पकड़ने का, तुम जाओ, तो चले जाओ। मेरी ताकत से बाहर बात है, जो मौत को अपने गले लगाने को तैयार है और ऐसा वीर और सत्य उसके साथ कहीं से लेकर कहीं तक भी मेरी भावना नहीं बन रही है। ये है वचनों का प्रभाव, इसको कहते हैं वचनों की दृढ़ता, ये कहलाती वचनों की दृढ़ता। अपना समय आचार्य भगवान का भी आपको संस्मरण सुनना है, और एक खिड़की और दरवाजे के ऊपर सत्य की बात को मैंने विजुअलाइज करने का प्रयास किया है, लेकिन आचार्य भगवान का खिड़की और दरवाज़ा सत्य क्या बोलता है और असत्य क्या बोलता है, इसको मैंने तैयार किया है, लेकिन अपना समय हो गया। और आचार्य भगवान का संस्मरण भी आप सुनना है। अब उसको आचार्य भगवान के संस्मरण को सुना देनी तो फिर वो रह जाएगा, और आपको आचार्य भगवान की बात सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों सुनाएंगे तो इतना समय नहीं है, अगर आखिरी में बच गया तो हम सुना देंगे खिड़की और पर्दे के ऊपर हमने सत्य को कैसे विजुअलाइज किया है, उसकी बात को देखते हैं। आचार्य भगवान की चर्चा अपनी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, और वो जो चर्चा आचार्य भगवान की चल रही है कि उस चर्चा में आचार्य श्री का जो संस्मरण आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ, वो चल रहा है कि आचार्य भगवान के मित्रों को क्या क्या विचार थे ये रखे। अब आचार्य भगवान ने अपने मित्र को जो पत्र लिखा, उस पत्र को आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ कि आचार्य भगवान ने किस प्रकार से वो पत्र लिखा, उसका मैं जिक्र आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। आपको उस पत्र को सुनने के बाद आप कहोगे आचार्य ज्ञान सागर जी ने वास्तविकता में बहुत बड़ा काम किया,
कि सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन मना करने के बाद भी उन्होंने दीक्षा देकर सबका कल्याण किया। ये पत्र पूज्य गुरुदेव ने सदलगा में भेजा था। कन्नड़ भाषा का ये पूरा पत्र था। उस कन्नड़ भाषा के पत्र को जो उनके ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई महावीर जी हैं, उन्होंने इसका पूरा हिंदी अनुवाद किया और वो हिंदी अनुवाद आपके सुनने योग्य है। वो वैराग्य पत्र प्रदक, एक दो नहीं बहुत सारे पत्र हैं, उसमें कुछ पत्र आप लोगों के बीच में रोज पढ़कर सुनाऊंगा। हिंदी अनुवाद उसका देखते हैं क्या था पत्र। अंतरंग का उद्बोधन क्या था। श्री वीतरागाय नमः। दिन बीत गया मोती टूट गया तो काम का नहीं। आचार्य श्री ने शुरुआत कहाँ से करी। दिन बीत गया मोती टूट गया तो काम का नहीं। इसी प्रकार तुम लोग समय बिताने में लगे हो। दिन दिन आपकी आयु कम होती जा रही है और तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो विचार करो, इस मनुष्य जन्म की तिथि निश्चित नहीं है, इसलिए आप जल्दी से संसार मोह का त्याग कर इस ओर आ जाओ। ये पत्र लिखा जिनगोड़ा उनके परम मित्र के लिए, जो उनके साथ घर से निकले थे और साथ साथ मुनि दीक्षा की बात करती। नीति परक वाक्य वो यहाँ बोलते हैं कि अजरा अमृत प्राज्ञो विद्यार्थम च चिंतयेत गृहीत एव केशेषु मृत्युनाम धाम धर्म आचरेत। क्या लिखते हैं। बुद्धिमान मनुष्य खुद को अजर अमर समझकर जो है धन और इसमें संग्रह रहता है, ज्ञान की संग्रह रखता है, परंतु मृत्यु सामने खड़ी होती है तो ये सोचकर धर्म से अपना जीवन बिताता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। वे कह रहे हैं बुद्धिमान का कार्य तो इस वाक्य से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जल्दी से संसार का मोह त्याग कर आत्म उन्नति के अनुसार वैराग्य को धारण करने के लिए आ जाओ। रहने दो, अब आगे किसी को पता ना चले, ऐसा मैं कह रहा हूँ, अब आ जाओ। जिनगोड़ा को यहाँ संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ तुम भी आ जाओ। मतलब कौन, मारुति भी आ जाए और जिनगोड़ा को भी ले आओ, क्योंकि मैं एक पत्र तो जिनगोड़ा को लिख चुका हूँ, अब दूसरा पत्र उसको नहीं लिखूँगा। उसने जो जवाब दिया है वो मुझे पसंद नहीं आया। जो पहला पत्र जिनगोड़ा को लिखा था उन्होंने जो भी जवाब दिया बोले वो मुझे पसंद नहीं आया, पर तुम तो समझदार हो, उस जिनगोड़ा को समझाओ और जिनगोड़ा से कहो पहले यहाँ आओ और दोनों मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम दोनों यहाँ नहीं आ रहे हो। मैं मुनि वेश धारण करने के लिए गुरुदेव से मैंने श्रीफल चढ़ाया था और गुरुदेव तैयार भी हो गए हैं, परंतु मैंने रोक दिया कि जिसके साथ मुझे दीक्षा लेनी थी वो तो अभी आया नहीं है। और गुरुदेव से मैंने कहा थोड़ा सा समय और दे दो, मेरा वो परम मित्र आ जाए, क्योंकि हम दोनों ने एक साथ दीक्षा का प्रण किया था, ऐसी मेरी भावना है। तो हे मारुति तुम उसे समझाओ और उसको यहाँ लेके आओ तो बहुत अच्छी बात हैगी। क्योंकि मेरे महाराज जी ने मेरा क्या देखा, बोले कैसलोज देखा, 2.5 घंटे में मैंने कैसलोज देख किया तो उससे वो प्रसन्न है और जल्दी से जल्दी वो दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ऐसा वात्सल्यमय संबोधन परक जिनगोड़ा के लिए। जिनगोड़ा मतलब कौन, नांदनी में जो भट्टारक बने थे, अभी जो भट्टारक थे ना आ नहीं पाए स्वास्थ्य के कारण, तो वो जब मुनि नहीं बने तो फिर वो भट्टारक थे। अभी इतने समय तक वो नांदनी की गादी जो संभालते थे वो जिनगोड़ा जी थे, जो साथ साथ निकले थे। मतलब आज अपने मित्र को ऐसा झकझोर वाला, प्राणों से प्रिय, सर्व कल्याणी सा पत्र उन्होंने लिखा और साथ साथ में वचन निभाने के लिए अपनी जिन दीक्षा को भी रुकवा दिया। पहले दीक्षा हो रही थी, अभी मत दो, उसको आन दो। और इतना अपने मित्र को स्नेह भरा, समर्पण भरा और सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग का प्रतीक भरा ये पत्र गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य अवस्था में मारुति को जिनगोड़ा को लाने के लिए लिखा था। अब एक और पत्र और इससे ज़्यादा वैराग्यजनक है, उस पत्र को कल सुनाऊंगा। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।